नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और हम लोग मैथ की क्लास ले रहे थे। तो संख्या पद्धति में अब अगला टॉपिक हमारा है इकाई का अंक। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट डिजिट और हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है? जो हमारी संख्या होती है उसके अंतिम अंक को हम इकाई का अंक कहते हैं, या हम ऐसे कह दें कि संख्या के दाहिनी ओर से पहला जो अंक होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लो एक संख्या दी हुई है 3, 4, 5, 8, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इकाई का अंक इसमें हमारा संख्या का अंतिम अंक यानी 8 हमारा इकाई का अंक होगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक उसका अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। अब बात करते हैं इकाई। दिन में हमसे वो एग्जामिनर पूछता है कि इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक इसमें बताइए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक मान लो हमको सवाल दे दिया गया 18 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 84, इस टाइप से हमको एक सीरीज दे दी जाएगी और उस सीरीज में हमसे बोला जाएगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या किसी सीरीज में ऐसी कोई सीरीज जो हमें दी गई है, इस सीरीज में कोई जीरो इकाई में तो नहीं है। अगर इकाई में जीरो है तो सबसे अच्छी बात इकाई का अंक का गुणा हम किसी भी अंक के साथ अगर कराते हैं तो हमें इकाई में हमेशा और हमेशा जीरो मिलेगा। तो हमें सीरीज को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीधे सीधे मिल जाएगा कि हमारा इकाई का अंक क्या है, जीरो है। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि हमारे इकाई का अंक जीरो है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जीरो ना मिले, मान लो कि हमको ऐसे मिल गया 35 इंटू 77 इंटू 22 इंटू 87, इस टाइप से हमें अगर कोई सीरीज मिल जाती है तो हम सबसे पहले हमें इकाई के अंक में एक चीज, छोटी सी एकदम एक चीज जान लेनी चाहिए। वो छोटी सी चीज क्या है कि जीरो का निर्माण हमारा होता कैसे, जीरो हमारा बनता कैसे, इकाई में जीरो बनता कैसे। तो हम ये जानते हैं कि 2 और 5 का गुणा कराने से इकाई में जीरो आएगा। 4 इंटू 5 का गुणा कराएंगे तो हमारा इकाई में जीरो आएगा। 6 प्लस 6 इंटू 5 कराएंगे तब भी हमारा इकाई में जीरो आएगा। और 8 का गुणा अगर हम 5 से कराएंगे तो भी हमें इकाई के अंक में जीरो देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी सम संख्या का गुणा अगर 5 से कराएंगे तो हमको इकाई के अंक में जीरो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि हमने पहले सवाल में पहले प्रकार में तो हमने ये देख लिया कि किसी भी सीरीज के किसी भी अंक अगर संख्या में जो गुणा में संख्या दी हुई है, इन संख्याओं में अगर कोई जीरो किसी के संख्या के इकाई में है तो हम वो जीरो मान लेंगे। अगर हमने देखा कि जीरो वाली सीरीज नहीं है तो फिर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कहीं दो है क्या। अगर दो है तो उसके साथ में 5 है क्या। अगर ऐसा है तो फिर हम बिना देखे, बिना मल्टीप्लाई करे, कुछ करना ही नहीं है, हमको सीधे सीधे इस 2 का इस 5 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे और हमको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। ये हो गया सेकेंड टाइप, दूसरे तरीके का प्रश्न। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि हमें कोई संख्या दी गई 35 इंटू 76 इंटू 28, 8 मत करो नहीं तो फिर वही सीरीज बन जाएगी। मान लो यहाँ पर हमको दे दिया जाए 23 इंटू, हम ये कह सकते हैं कि हमको एक और संख्या बता दीजिए कोई, तो यहाँ पर हम कह दें 39। ऐसी कोई सीरीज हमको दी हुई, अगर ऐसी कोई सीरीज दी हुई है तब भी हमें कुछ भी नहीं करना है, बिना सोचे समझे सबसे पहले हमें सीरीज में क्या देखना है? सबसे पहले जीरो देखना है। जीरो नहीं देखना सीरीज में तो हमें 5 और 2 देखना है। अगर 5 मिल जाए और 2 ना मिले तब भी हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी इकाई का हमको आंख मीच कर 5 कर देना है। क्यों 5 कर देना है? क्योंकि अगर 5 का मल्टीप्लाई
हम किसी विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा हमें इकाई के अंक में 5 मिलता है। 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 35 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 9 हमको मिल जाएगा 45। यानी हमको सीरीज में अगर 5 और 2 मिल जाए तब तो अच्छी बात है, हम 0 लगा देंगे। अगर हमें 5 और 2 नहीं मिलता, केवल और केवल 5 मिलता है, तब भी हमें आंख बंद करके एक इकाई के अंक 5 को निशान लगा देना है। अब आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। अगर कोई संख्या हमें ऐसी दे दी जाए, जैसे मान लो कोई हमको ऐसा एक पैटर्न दे दिया जाए, श्रृंखला दे दी जाए, उसने कहा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मान लो 75 या 70 दे दिया गया, 75 ही रखो, नहीं तो 0 की सीरीज बन जाएगी। 5 हमने 75 मान लिया कि हमको इतनी बड़ी कोई श्रृंखला देख दी गई है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें पता है कि जब ये श्रृंखला आगे जाएगी तो यहाँ पर 5 आ ही जाएगा, और जब 5 आ जाएगा तो इस 5 का इस 4 के साथ या इस 2 के साथ किसी न किसी एक सम संख्या के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमें इकाई में 0 मिल जाएगा। तब भी हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा। हम बिना ही सोचे 5 देखा हमने सीरीज में और एक सम संख्या ढूंढ ली, एक 5 मिल जाए और हमको एक सम संख्या, कोई सम संख्या मिल जाए, हम उसमें कोई भी, अगर हमसे ये कहा जाए कि सीरीज में, अगर हमसे कहा जाए कि एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज है हमारी, इसकी अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है गुणनफल में, अभाज्य संख्या, अगर हमसे कहा जाए अभाज्य संख्या की गुणा में सीरीज लिखी हुई है और उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो हम जानते हैं, इस तरफ लिख दें, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 2 गुणते 3 गुणते 4, 4 नहीं आएगा सॉरी, 5 गुणते 7 गुणते 9, 9 भी नहीं आएगा, 11 गुणते 13, इस टाइप से हमें पता है कि हमारी अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। और जब ये 2 है और हमको यहाँ पर एक मिल गया 5, तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें इकाई का अंक मिलेगा 0, क्योंकि हमें दहाई से कोई मतलब नहीं रहता, हम सिर्फ और सिर्फ इकाई को देखते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं की इकाई के अंक क्या होगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम दोस्तों आपको बता दें कि 2 जो है हमारी, वही सबसे छोटी समअभाज्य संख्याएं हैं, बस समअभाज्य संख्या है। इसके बाद जितनी भी हमारी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर हम 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, इस टाइप से अगर हम अभाज्य संख्याओं को लिखते चले जाएं आगे तक, इस सीरीज को बढ़ाते चले जाएं, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक अभाज्य संख्या मिल गई है 5, और 5 का हमने अभी आगे आपको बताया था इस सवाल में कि 5 का किसी भी संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई कराएं लेकिन वो विषम होनी चाहिए, तो हमें इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 5 मिलता है। अगर 5 का मल्टीप्लाई हम किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। अगर 5 का हम विषम संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें हमेशा इकाई के अंक में 5 मिलेगा। तो हमारा सभी विषम संख्याओं की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए, उसमें इकाई का अंक ढूंढना हो, तो हम आंख बंद करके 5 पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा 5 ही इकाई का अंक होगा। और अब चलते हैं ऐसे सवालों की तरफ जिनमें ना तो 5 होगा ना 2, मतलब 5 नहीं होगा, बाकी सारी संख्याएं हमको देखने को मिलेगी।
तो हम ऐसे सवालों की तरफ रुख करते हैं अपना और देखते हैं कि इनको कैसे हल करना है। अभी हमने देखा कि हमारे इकाई में अगर किसी संख्याओं का गुणनफल करवा रहे हैं और उसके इकाई में हमको 5 और 2 मिल जाए तो उसके इकाई का अंक 0 आएगा। अगर केवल 5 मिलता है, सम संख्या नहीं मिलती है हमें, तो उसके इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। अब हम ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ना तो हमारा 2 आएगा ना ही हमारा 5 आएगा। हम ऐसी संख्या मान लेते हैं 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 446 मल्टीप्लाई 563। ये हमने संख्याएं ले ली। अब इन संख्याओं में हमें देखना है कि हमारे इकाई का अंक क्या होगा। इसमें सम संख्याएं तो हैं लेकिन इसमें 5 की सीरीज नहीं है। अतः ये इसमें क्या होगा कि इसमें इकाई का अंक ना तो 5 आएगा और ना ही इसमें इकाई का अंक 0 आएगा। जब ऐसी संख्याओं को हमें इकाई का अंक देखना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनसे इकाई का अंक उठा लेते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं से इकाई का अंक उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि दहाई से हमें कोई मतलब ही नहीं, दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। तो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, हमने सभी संख्याओं से उसके इकाई के अंक उठा लिए। अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 संग 48, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, दहाई को छोड़ देंगे, हमारे पास संख्या बचेगी इकाई में 8। 8 से फिर इस संख्या को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 8 संग 48। फिर से हम फिर से 4 को छोड़ देंगे क्योंकि दहाई के अंक हमें लेने नहीं है, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 8 त्रिका 24, इस 2 को काट देंगे क्योंकि हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे इकाई का अंक आएगा 4। दोस्तों अगर हम इसी टाइप की दूसरी कोई संख्या ले लें, 3 6 2 गुणते 5 7 4 गुणते 6 8 8 गुणते 9 9 9 गुणते 7 5 4 3 2, संख्याएं चाहे जितनी बड़ी लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बस केवल हमें उससे इकाई के अंक उठा लेने हैं और उनका आपस में हमें क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो हमने इससे उठाया 2, इससे उठाया 4, इससे उठाया 8, इससे उठाया 9 और इससे उठा लिया 2। अब हमें फिर से वही काम करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 दूना 8, इकाई का अंक ही रहेगा, दहाई का नहीं है, काटने की कोई जरूरत नहीं। 8 8 64, दहाई का अंक काट देंगे, 6 हमारे पास 4 बचेगा, 4 9 36, दहाई का अंक काट देंगे, हमारे पास 6 आएगा और 6 दूना 12, हमारा दहाई का अंक काटने के बाद हमारा इकाई का अंक आएगा दोस्तों 2। अगर हम एक और संख्या में आपको दिखाएं तो हम कोई एक संख्या मान लो ले लेते हैं, 3 6 4 5 7 गुणते 3 8 4 7 4 गुणते 6 2 5 4 गुणते 3 6 9 गुणते 7 5 4 3। अगर हम इस संख्या में देखें कि हमारे इकाई का अंक क्या होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक में हमारा है क्या। अगर 2 और 5 है तो इकाई का अंक 0, 2 और 5 नहीं है, केवल 5 है तो इकाई का अंक 5। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हम देखेंगे कि संख्या में जो हमारे इकाई के अंक होंगे उनको हम अब हमें अलग निकालने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं। तो हम करेंगे क्या, 7 चौक 28, 2 काटा 8 5 8 चौको 32, 3 काटा दूनम 18, 1 काटा 8 त्रिका 24, 2 काटा, इकाई का अंक हमारा आया 4। तो अब हम जब सीख लेते हैं तो हमें इकाई के अंक इस तरीके से अलग निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम ऐसे ही धीरे धीरे करके इकाई का अंक अपना निकालते चले जाएंगे। सभी दोस्तों से
जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी दोस्तों से हमारा कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। हमें कोई इस टाइप का सवाल मिल जाए 213, 781, 522 या जो भी संख्याएं मल्टीप्लाई में रखी हुई हैं, उसके आखिरी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, ये माइनस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और कुछ सवाल ऐसे भी दे सकता है जिसमें प्लस का निशान भी लगा हो। इन सवालों को हमें कैसे हल करना है? हमें हल बिल्कुल वैसे ही करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें इकाई का अंक निकालना है। जहाँ तक हमारी मल्टीप्लाई की सीरीज है वहाँ तक हमें क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है। इसके बाद जो माइनस या प्लस में है उसको उसके साथ में क्या करना है? ऐड कर देना है। हम देखते हैं 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 1 कट जाएगा क्योंकि वो दहाई का है और हमें चाहिए केवल इकाई का अंक, और 2 छक्का 12, फिर 1 कट जाएगा और इधर बचेगा 4 दूनी 8, 8 हमारा आएगा इकाई का अंक मल्टीप्लाई वाली संख्याओं से। और हमें आखिरी में दिया है 2, वो भी माइनस में, तो हम इसको इकाई के अंक में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा 6 आएगा आंसर। 8 में 2 घटाने पर इकाई का अंक हमको 6 प्राप्त होगा। तो कभी कभी हमें इस टाइप के भी सवाल दे देगा जिसमें इकाई के अंक निकालने के बाद कोई संख्या जोड़नी पड़ सकती है या कोई संख्या घटानी पड़ सकती है, तो उसके हिसाब से बाद में हमें इकाई के अंक का निर्धारण करना होगा। केवल मल्टीप्लाई वाले संख्याओं से हमें केवल निर्धारण नहीं करना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी इकाई के अंक का अगला टॉपिक है, ये था हमारा गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणनफल पर आधारित प्रश्न। अब हमको देखना है घातांक पर आधारित प्रश्नों को। तो घातांक पर आधारित प्रश्न किस टाइप के आएंगे उनको समझने से पहले हम आपको एक चीज छोटी सी क्लियर करते चलें कि हमारे पास मान लो कोई एक संख्या है 201। हमारे पास कोई एक संख्या है 201 और इसकी पावर लगी है मान लो 26। हमारे पास संख्या है 201 और उसकी पावर लगी है 26। पावर का मतलब होता है इसको कहते हैं घात पावर और इसको कहते हैं आधार। इसको नीचे वाले को कहते हैं आधार, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर, इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर। तो अगर हमारे आधार पर कोई घात लगी हुई है तो इस टाइप के सवालों को हम किस प्रकार से देखेंगे? पहले हम ये देख लें, बता दें आपको कि अगर आधार में 1, 0, 5 और 6, अगर किसी संख्या के आधार पर 1, 0, 5 और 6 है तो पावर चाहे जितनी मर्जी हो लगी हो, हमारे इकाई का यही संख्याएं आएंगी। इनको देखने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमें संख्या दी है 205 और उसकी पावर लगी है, अगर उसकी पावर 1 मान लो लगी हो, 5 की पावर, 5 में पावर 1 लगा देंगे तो 5 आएगा, 5 में पावर 2 लगा दें तो 25 आएगा और 5 में पावर 3 लगा दें तो हमारा 125 आएगा और अगर 5 में पावर 4 लगा दें तो हमारा 625 आएगा। और अगर मतलब कहने का हमारा, अगर हम 5 की पावर में पावर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अगर इकाई का अंक हमारा किसी संख्या में 1, 0, 5 और 6 है और उसकी पावर चाहे जितनी मर्जी लगी हो, हमें इकाई का अंक हमेशा 1, 0 और 5 ही प्राप्त होगा, इसके अलावा कोई और
संख्या प्राप्त इकाई में प्राप्त नहीं होगी। अगर हम मान के चलें कि हमारे पास, जैसे हमने सबसे पहले शुरू में लिखा था 201 की पावर 26, तो भी इसकी इकाई का अंक 1 होगा। हम मान के चले हमारे पास संख्या है 335, इसकी पावर है 56, तब भी हमें इकाई का अंक 5 मिलेगा, क्योंकि आधार में अगर हमारा 0, 1, 5 और 6 है तो इकाई का अंक हमको वही आधार वाली संख्या प्राप्त हो जाती है जो आधार के इकाई में होती है। अब आगे चलते हैं कि अगर आधार पर ये 1, 0 और 5, 6 ना हो, इसके अलावा कोई संख्या हो, तब हम उन सवालों को कैसे हल करेंगे। 1, 0, 5 और 6 अगर इकाई में है, आधार की इकाई में अगर ये संख्याएं हैं, किसकी, आधार की इकाई में अगर ये संख्याएं हैं, तो हमें यही संख्याएं इकाई में मिल जाएंगी, पावर चाहे जितनी मर्जी हो लगी हो। अब हम देखते हैं अगर इनके अलावा संख्या आधार में, जैसे हम कह दें 264 की पावर 64, अगर हम देखें कि इकाई के अंक में अब ये संख्या नहीं है, अब हमारे पास 4 है। अगर 4 है तो हम 4 से हमें 2 तरीके के आंसर इकाई में प्राप्त होंगे। अगर 4, इसमें हम देखें तो अगर विषम संख्या पावर में है, पावर में घात में विषम, घात विषम है, तो हमें 4 मिलेगा। अगर घात सम है तो हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। चलो देखते हैं इसको, ये कैसे मिलेगा। तो मान लो कि हमारे पास कोई पावर दी हुई है, तो हम उस पावर में सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 64, और 64 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24। अगर शेष, हम पहले तो घातों में अब एक चीज़ और समझते हुए चलें कि हम 4 का ही भाग घातों में क्यों करते हैं, क्योंकि 4 के बाद सीरीज वापस से रिपीट होने लगती है, तो हम 4 से इसीलिए भाग करते हैं। तो 4 से भाग करने पर हम 264, अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो हम पावर में 4 रख लेंगे। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जो शेषफल बचता है, मान लो कि यहाँ पर हम कोई एक सवाल और ले लें, 264 की पावर 63, ऐसा अगर हम कोई सवाल ले लें तो इसमें हम जब 4 का भाग करेंगे 63 में, तो 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 3, 4 पंचे 20, रिमाइंडर आएगा 3। तो हम बाद में इकाई के अंक पर, किस पर, इकाई के अंक पर पावर, इकाई के अंक पर पावर ये रिमाइंडर वाली लगा देते हैं, और हम जब 4 गुणते 4 गुणते 4 3 बार करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, इकाई का अंक हमको मिलेगा 4। और यही हमने लिखा है कि अगर घात विषम है, अगर घात, ये हमारी विषम घात है, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक हमको 4 मिलेगा। अगर घात सम है तो हम 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, तो 4 चौको 16, 6 उठाएंगे, 6 चौको 24, 4 उठाएंगे और 4 चौको 16, हमारा इकाई का अंक आएगा 6। यही हमने आपको बताया कि अगर 4 आधार पर लिखा है, आधार पर अगर 4 लिखा है, तो उसमें अगर संख्याएं जो पावर में लगी हुई हैं वो अगर विषम है तो हमें 4 मिलेगा, अगर सम है तो हमें 6 मिलेगा। एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 976 की पावर, 974 की पावर हमारे पास है, मान लो कि हम इसमें कह दें 2004, तो 2004 पावर में है। हमें जानते हैं कि हमारा ये कैसी पावर है, तो ये हमारी सम पावर है, यानी 4, ये जो इकाई का अंक है 4, इसमें इकाई का अंक आधार पर होने के कारण, 4 आधार पर होने के कारण जो हमें 4 की
इकाई का अंक मिलेगा वो 6 मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा अब इसको लगाकर हमारी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 और इसको लगाकर ये हमारी 5 संख्याएं हो गई। अब अगली संख्या की तरफ चलते हैं। अगर किसी संख्या के आधार पर 9 लिखा है, किसी संख्या के आधार पर मान लो कि हमारा यहाँ पर संख्या दी हुई है 239 की पावर 68। अगर किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 9 है तो ये भी 4 की भांति ही काम करता है। अगर 9 है और संख्या हमारी सम है, पावर हमारी, घात हमारी सम है, क्या घात हमारी समघात, अगर घात सम है तो हमारा इकाई का अंक 1 मिलेगा। अगर घात विषम है, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक हमको 9 मिलेगा। अब इसको भी एक बार मोटे मोटे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा ये जैसे हमारी संख्या है तो ये हमको दूर से ही दिख रहा है कि 68 है, ये सम संख्या है, तो इकाई का अंक हमको कितना मिलेगा? इकाई का अंक मिलेगा हमको 1। इसमें हमें सवाल को हल करने की भी जरूरत नहीं है और हमने बता दिया कि इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा 1। अगर हम इसको करके आपको दिखाएं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 68 में 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, अंक उतारा 8 का, 4 सते 28, भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 9 के पावर में हम 4 रखेंगे और 9 गुणते 9 गुणते 9 गुणते 9, तो 9 9 81, 8 से कोई मतलब नहीं, 9 एकम 9 और 9 9 81, हमें 8 से कोई मतलब नहीं, यानी हमारा इकाई का अंक आएगा 1। क्योंकि हमें दाई से कोई मतलब ही नहीं है, इस वजह से दाई वाली हम सारी संख्याएं काट देते हैं और सिर्फ हमें इकाई से एक मतलब रहता है। अगर हम इसी में कोई विषम संख्या ले लें, मान लो हमें मिल गया 599 की पावर 683। अगर हमें ऐसा कोई संख्या मिल जाए तो हमें सबसे पहले पावर की अंतिम दो, हमें पता है कि इसमें इकाई का अंक जो हमारी पावर है ये विषम पावर है, तो हम अगर इस ट्रिक से अपनी बताएं तो हमारा इकाई का अंक 9 आएगा। अगर हम ट्रिक नहीं लगाते, हम भूल जाते हैं ट्रिक को, तो हम सबसे पहले इसमें पावर के आखिरी 2 घातों पर 4 का भाग करते हैं, 83, 4 दूना 8, अंक उतारा 3 का भाग न खाई बिंदी, पावर हमारी, हम रिमाइंडर हमको शेष फल मिल गया हमें 3, तो 9 की घातें 3, तो 9 गुणते 9 गुणते 9, 9 9 81, 8 से कोई मतलब नहीं क्योंकि दहाई का है, 9 एकम 9, इकाई का अंक हमको मिल जाएगा 9। तो हम चाहे तो अब इस ट्रिक से लगाएं और चाहे तो हम इस तरीके से मेथड से लगाएं, हम सवालों को अब इजीली हल कर पाएंगे। तो अब हमारी संख्या एक और बढ़ गई 9 वाली। अब बाकी बची संख्याओं के लिए हम आगे फिर बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब हम लोग 1 के बारे में जान गए, 5 के बारे में जान गए, 1 के बारे में जान गए, 0 के बारे में जान गए, 5 के बारे में जान गए और 6 के बारे में जान गए। अभी हमने पढ़ा 4 के बारे में और 9 के इकाई के अंक निकालने के बारे में। अब बाकी बची संख्याएं हमारे पास हैं 2, 3, 7 और 8। इनके इकाई के अंक हम कैसे निकालते हैं, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या दी है 103 और 103 की पावर दी हुई है हमको 395। दोस्तों अगर हमें कोई इस टाइप की संख्या मिल जाए जिसमें 1, 0, 5 और 6 हो तो उसमें पावर चाहे जितनी मर्जी लगी हो, हम इकाई का अंक वही 1, 0, 5, 6 मान के चल देते हैं। अगर हमारा 4 इकाई में हो आधार की तो हम पावर में ये देखते हैं कि हमारा प्लस सम है या विषम, और अगर 9 इकाई में है किसी उसके आधार के, तब भी हम सम और विषम देखकर संख्याओं को हल कर लेते हैं। जब हमारे पास इकाई में, आधार की इकाई में ये संख्याएं ना हो, इनके अलावा 2, 3, 7, 8
इस टाइप की संख्याएं दी हों, जैसे हम एक और संख्या लिख लेते हैं 282 की पावर 422। हमारे पास अगली मान लो संख्या, हम पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हमें पावर ज़्यादा दी हो तो लास्ट की दो पावर में इकाई और दहाई के से बनी हुई लास्ट की दो अंकों में 4 का भाग कर लेते हैं। तो हम 4 का भाग करेंगे 95 में, तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, अंक उतारेंगे 5 का, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचेगा 3। जब इस टाइप से हम पावर लगाएंगे इकाई में, इकाई के अंक में पावर लगाएंगे हम 3। बाकी संख्याएं इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, और इकाई का अंक हमें इकाई के अंक से प्राप्त होगा, ना कि दहाई और सैकड़े के अंक से प्राप्त होगा दोस्तों। तो हम 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, दहाई को काट देंगे तो हमारे पास इकाई का अंक 7 बचेगा दोस्तों। अगर हम इस सवाल में देखें तो हमें सबसे पहले वही काम करना है कि घात की अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, हमें बचेगा पावर में, रिमाइंडर में 2, और इकाई में हम पावर लगा देंगे 2 की, तो 2 गुणते 2 बराबर 4, यही हमारा इकाई का अंक होगा। अगली संख्या जैसे हम इसी में देख लें तो हमारे पास है 567 की पावर 800, और इसके आगे वाली संख्या देख लें तो 698, मान लें कि 698 है और उसकी पावर मान लो 2004 लिखी हुई है। इन सवालों को हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हमने कहा इकाई के अंकों में घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है। और आज एक चीज और समझ लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 है तो उस संख्या पर 4 का भाग चला जाएगा, यानी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, बशर्ते इन 0 के आगे कोई एक संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी की सारी संख्या ही 0 की है आपकी और आप उसमें 4 का भाग देने चले हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम देखें तो ये 0 उसके पहले 8 है, यानी इस संख्या में हम 4 का भाग चला जाएगा, और जब 4 का भाग हमने बताया चला जाता है तो हम इकाई के अंक में पावर 4 मान लेते हैं, और 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 सते 49, दहाई काट देंगे, 9 सत 63, दहाई काट देंगे, 3 सत्ते 21, दहाई काट देंगे, और हमारे पास इकाई का अंक दोस्तों आएगा 1। इसी तरीके से अगर हम इस सवाल में देखें तो हमारा दो अंकों में 0,4 है, हमें पता है कि 0,4 है, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम इकाई में, इकाई के अंक में पावर 4 मान लें तो हमारा आएगा 8 गुणते 8 गुणते 8 गुणते 8, तो 8 64, दहाई काट देंगे, 64 32, दहाई काट देंगे, 8 दूनी 16, हमारी इकाई का अंक आएगा दोस्तों 6, और यही हमारा। अब हमने 1 से और 9 तक की सारी, 0 से 9 तक की सारी संख्याओं के बारे में अब तक पढ़ लिया है। 1 0 5 6, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है, पावर चाहे जितनी मर्जी लगी हो, हमारा इकाई का अंक 1 0 5 और 6 ही प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या में इकाई का अंक आधार में 4 है, पावर चाहे जितनी मर्जी लगी हो, हमें पावर में ये देखना है कि सम है या विषम। अगर सम है तो 6 आएगा, अगर विषम है तो 4 आएगा। यही फार्मूला 9 के लिए है। अगर 9 में किसी संख्या के आधार की संख्या में इकाई में 9 है और उसमें चाहे जितनी पावर लगी हो, केवल हमें पावर देखनी है कि सम है कि विषम। अगर सम है तो 1 आएगा, अगर विषम है तो 9 आएगा। और 2 3 4 2 3 7 8 के सामने अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। आगे चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट तरीके की तरफ, नेक्स्ट प्रकार की तरफ, जो इसी इकाई के अंक में अगला प्रकार है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अगला टॉपिक इसी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पावर वाली संख्याएं हो, कितनी, दो पावर वाली संख्याएं हो, मान लो हमारे पास दिया हुआ है 17 की पावर 115 गुणते हमें दिया हुआ है 13 की पावर 19, 13 की पावर, मान लो 19 दिया हुआ है, ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तरीका एक ही, हमने देखा इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसका मतलब है कि इसमें इकाई के अंक में हमें भाग करके, पावर में भाग करके ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब तक सीखा था 0 1 0 1 5 6, अगर इकाई में है तो पावर जितनी मर्जी हो हमें इकाई का अंक 5 0 1 5 6 ही मिलेगा। 4 के बारे में जाना हमने, 5 के बारे में जाना हमने, 3 2 3 7 8 के बारे में जाना, अब इसमें 7 है इसमें 3 है, तो हम सबसे पहले पावर को छोटे रूप में लिखेंगे, तो 115 की पावर 115 भागी 4, तो हमारा आएगा 4 दूना 8, बचेगा 3, अंक उतारा 5 का, 8 चौको 32, हमारी पावर आई 3, तो हम 17 की पावर 3 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 17 की क्यों, हम केवल 7 ही की मानते हैं, 7 की पावर 3 गुणते, इसमें हम जब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं 3 4, 4 चौको 16, रिमाइंडर 3, यानी 3 की पावर 3, 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 7 सत्ते 49, दहाई कटेगा, 9 7 63, दहाई कटेगा, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, दहाई कटेगा, 7 त्रिका 21, दहाई कटेगा, यानी इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। तो इस टाइप से भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी जोड़ वाले भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे 19 की पावर हमारे पास है 395 प्लस 135, ऐसा कोई सवाल दिया हो हमें तो इनको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें काम वही करना है, हमने देखा कि इसमें क्या है, विषम संख्या है, यानी 9 पावर में हमारा इकाई के अंक में 9 आएगा, चाहे तो हम आपको करके दिखा देते हैं। 9 95 में हम 4 का भाग करेंगे, 4 दूना 8, हमारा आएगा 1, अंक उतारा हमने 5 का, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचेगा 3, और जब हम 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 गुणते 9 गुणते 9, 9 9 81, 8 कटेगा, 9 1 कम 9, यानी हमने बताया था आपको इकाई का अंक 9 आएगा, और इसका इकाई का अंक है 5। हमें दहाई सैकड़े से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस इकाई के अंक से दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 14 14, और दहाई से कोई मतलब नहीं, तो इकाई का अंक आएगा हमारे 4। तो कुछ सवाल आपसे इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हमें तो हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है दोस्तों। तो आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल। इकाई के अंक जिनमें फैक्टोरियल लगाओ, इकाई के अंक जिनमें फैक्टोरियल लगाओ। सबसे पहले फैक्टोरियल का निशान जान लीजिए, जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे उन लोगों ने ये निशान देख रखा होगा, इसको कहते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और इसी को गणित में हम लोग फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। फैक्टोरियल के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए कि जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा होगा, जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा होगा, ये फैक्टोरियल बताता है कि उस संख्या में वहां 1 से लेकर वहां तक हमको गुणा करते हुए जाना है। जैसे हम कहें फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हम कह रहे हैं 1 फैक्टोरियल यानी 1 गुण, हम कह रहे हैं 2 फैक्टोरियल बराबर 1 गुणते 2, हम कह रहे हैं 3 फैक्टोरियल
तो इसका मतलब है 1 गुणते 2 गुणते 3, हम कह रहे हैं 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4। इसी तरीके से अगर हम आपसे कह दें कि फैक्टोरियल 75 लिखा है, तो इसका मतलब है 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते डॉट 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 गुणते 75 तक इसको हमें गुणा करके ले जाना पड़ेगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का काम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल वाले सवालों में इकाई का अंक ढूंढने की। तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, जब मान लो हमारे पास कोई संख्या दी है 393 मान लो दी है कोई संख्या, 393 में 234 फैक्टोरियल दिया हो। एक चीज आप ये याद रखें कि जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा, जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा और पावर में लगा होगा, तो हम इकाई के अंक में आधार के इकाई के किसके आधार के इकाई के अंक में घात 4 मान के चलेंगे। कितनी मान के चलेंगे? 4। जैसे हमारा ये फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसमें हम इकाई के अंक की हमने आधार के इकाई का अंक हमने 3 मान लिया। अब हमने फैक्टोरियल देखा 4 से बहुत बड़ा है, तो हम घात कितनी मानेंगे? 4। 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही है। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 2 कट जाएगा, 7 त्रिका 21, 2 कट जाएगा, इकाई का अंक हमारे आएगा 1। अगर हम इसी में ये मान के चल लें कि हमारा कोई संख्या मान लो दी है 300 या 966, 9367 मान लो दी, इसमें फैक्टोरियल दिया हुआ है हमको 154। हमारे पास केवल एक ही तरीका, आधार के इकाई को उठाया, पावर में 4 लगाया क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। हमने देखा 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 बराबर हमको मिल जाएगा 7 सत्ते 49, 9 कटा 4 कटा 7 9 सत्ते 63, 6 कटा 3 सत्ते 21, आधार में घात हमको मिल जाएगी, इकाई की घात मिलेगी हमको 1 और 2, इससे कट जाएगा। अगर कोई हमें इस तरीके की संख्या मिल जाए 255 की पावर 600 फैक्टोरियल, बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। हमने बताया था कि इकाई का अंक 5 है, कितनी भी मर्जी किसी संख्या से गुणा करा लो, हमें इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। और इसमें तो हमारा 5 की पावर ही 600 है, यानी 5 का मल्टीप्लाई 600 बार करना है, तो हमें इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 एक कम 5 पचम 25, 25 पंचे 625। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं इसको, तो इकाई के मान में हमें 5 ही मिलेगा। अब बात करते हैं फैक्टोरियल अगर आधार पे लगा हो तब क्या हो। अगर फैक्टोरियल आधार पर लगा हो तब कैसे सवालों को हल करेंगे, तो इन सवालों को भी देख लेते हैं जरा। बस टॉपिक, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 814 फैक्टोरियल और इसके पावर में लगा है कोई भी संख्या, मान लो 108 मान लो लगा हुआ है पावर में। हम आपको एक चीज और स्पष्ट करते चलें कि अगर फैक्टोरियल आधार पर लगा है, अगर फैक्टोरियल आधार पर लगा है, किस पर? आधार पर लगा है दोस्तों। अगर फैक्टोरियल आधार पर लगा है और फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हम इकाई का अंक 0 मान लेंगे कि हमारे इकाई का अंक 0 है। अब ये हम आपको दिखाते हैं, ऐसा हम मानेंगे क्यों? क्योंकि जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा, यानी फैक्टोरियल 5 होगा, संख्या 5 फैक्टोरियल की होगी, 4 से बड़ी तो 5 ही होगी। तो हम देखते हैं कि 1 गुणते 2 गुणते
3 गुणते 4 और गुणते 5। और सबसे पहले जब हमने इकाई का अंक आपको पढ़ाना शुरू किया था, बताना शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले ये बताया था कि अगर 5 का हम किसी भी संख्या के साथ किसी भी सम संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो उसके इकाई का अंक 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि 5 सम संख्या के साथ इकाई में 0 देता है। 5 दूनी 10, इससे देख लो, 5 चौको 20, इससे देख लो, तो हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा दोस्तों? 0 मिल जाएगा। और हमारे पास संख्या दी हुई है 814, यानी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इकाई का अंक हमको 0 मिल जाएगा। अगर हम कहें कि हमारे पास 8109 फैक्टोरियल दिया हुआ है और पावर दी हुई है हमको 20,000, 2000, 20,000 कर दो, 20,000, तो फैक्टोरियल हमारा 4 से बहुत बड़ा है, यानी कि इसके भी इकाई अंक दोस्तों 0 आएगा। अभी आप सभी दोस्तों से हमारा कहना है कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों से कहना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है, बार बार अपने हर वीडियो के आखिर में कहते हैं कि अगर हमारे वीडियो में आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई है, तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स हम डेली के डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अपने आप पे सुधार करेंगे। आप सभी दोस्तों से हमारा कहना है कि हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।